everyone, welcome back to the channel Witty Wits, and today in this video we are going to talk about pronoun. In the last videos we have already talked about noun and other parts of speech. This is the second part among the parts of speech. Let's see what is pronoun actually. Pronoun is nothing but it is in simple language we can say something which is used for noun. Okay, कोई word या the words that are used instead of a noun. नाउन की जगह पर यूज किए गए वर्ड्स को हम प्रोनाउन कहते हैं और इनका यूज हम इसलिए करते हैं क्योंकि ये क्या करते हैं, इट मेक सेंटेंसेस लेस रिपीटेटिव, यानी सेंटेंस में नाउन के रिपीटेशन को रोकते हैं और उस नाउन को रिपीट करने की जगह हम क्या करते हैं, उनका प्रोनाउन यूज कर लेते हैं। जैसे एग्जांपल दिया हुआ है, लीना लव सैटरडे। यहाँ पर लीना एक नाउन है और वहीं सैटरडे भी एक नाउन है, तो लीना के प्लेस पे हमने यूज किया है शी एंड हर, सैटरडे के प्लेस पे हमने यूज किया इट। इट इज द डे, विच डे, सैटरडे, तो इट इज द डे शी गेट्स हर पॉकेट मनी। अब हम रिपीटेशन को देखें कि कैसे रोकता है। इफ आई से द सेम सेंटेंस इन द वे लीना लव सैटरडे, सैटरडे इज द डे लीना गेट्स लीनास पॉकेट मनी, तो लीना लीना एंड सैटरडे संडे, ये सैटरडे का रिपीटेशन जो है इसको रोकने के लिए हम क्या करते हैं, उसकी जगह पे प्रोनाउन यूज करते हैं। There are varieties of pronoun: personal, possessive, relative, demonstrative, emphatic, reflexive, indefinite, interrogative, and reciprocal. One by one in this video, we are going to study about all these in detail. नाम से थोड़ा कंफ्यूज नहीं होना है, तो पर उससे पहले हम देखेंगे कि मैस्कुलिन, फेमिनिन। मैस्कुलिन के पहले हम ही यूज करते हैं, यानी कि मैस्कुलिन जेंडर मेल फिगर के लिए, फेमिनिन जेंडर फीमेल के लिए हम शी यूज करते हैं और न्यूट्रल जेंडर के लिए हम इट यूज करते हैं। ये आपने नाउन वाली वीडियो में देखा होगा। अब हम बात करेंगे इट। इट का यूज हम करते हैं और कहाँ पे करते हैं इट का यूज, कोई नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं तो उनके पहले हम उनको, उन नेम से पहले हम इट यूज करते हैं। इसके अलावा एनिमल्स पर, पेट एनिमल्स के अलावा जो हमारे पेट एनिमल्स होते हैं जैसे कि काउ, कैट, डॉग्स, जो हम घर में रखते हैं, जो हमारे पालतू जानवर होते हैं, उनको हम, उनके साथ हमारा डिफरेंट कनेक्शन होता है, इसलिए हम उन्हें ही और शी से ही डिनोट करते हैं। हम उनके लिए इट यूज नहीं करते हैं। बाकी जो जनरल एनिमल्स है उसके लिए आप इट यूज करोगे। एज अ टेम्पररी सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस, जिस किसी सेंटेंस में हमें सब्जेक्ट क्लियर नहीं हो तो वहां पर हमें इट को एज अ सब्जेक्ट यूज करके हम अपना काम चला सकते हैं। इसी के बाद हम देखेंगे टू गिव एम्फेसिस ऑन नाउन और प्रोनाउन। नाउन और प्रोनाउन पर यदि आपको एम्फेसिस देना हो तो हम इट का यूज करते हैं, जैसे कि इट इज राम हु वर्कड हार्ड। ओके, ये राम था जिसने हार्ड वर्क किया, तो इसको राम के काम को हाईलाइट करने के लिए हमने एम्फेसिस देने के लिए इट का यूज किया। बहुत सारे प्रोनाउन जो हैं आपके सामने दिए हुए हैं, इनको डिफरेंट डिफरेंट वेराइटीज में हमने क्लैरिफाई किया है। वन बाय वन हम इनको स्टडी करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल विल सी अबाउट द पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल इन द सेंस इज इफ आई एम टॉकिंग अबाउट आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट। ओके, इन सब्जेक्टिव केस, मतलब आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट यदि एक सेंटेंस में सब्जेक्ट के प्लेस पे आते हैं तो वो सब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन होगा। मी, हिम, हर, अस एंड देम, यदि वो ऑब्जेक्ट के केस में आते हैं तो हम उनको ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन कहेंगे। ओके, फॉर एग्जाम्पल मैन इज व्हाट ही बिलीव्स। यहाँ पर मैन एक नाउन है और उसके प्लेस पर हम यूज कर रहे हैं व्हाट ही बिलीव्स। ही इज अ प्रोनाउन। यहाँ ही जो है वो पर्सनल प्रोनाउन है सब्जेक्टिव केस में। ओके, अब हम बात करेंगे पजेसिव प्रोनाउन की। पजेसिव प्रोनाउंस जो है वो पोजीशन शो करता है, पोजीशन इन द सेंस ओनरशिप या अधिकार। माइन, योर्स, हिज, हर्स एंड आर्स, देयर्स, ये सारे के सारे पजेसिव प्रोनाउन है, पर आपको ध्यान रखना है कि आपको इनके बीच में अपॉस्ट्रोफी नहीं रखनी है। जैसे कि आप लिखते हैं जब लेटर राइटिंग में योर्स ओबीडिएंट, तो यहाँ पर योर्स के अंदर ये एपोस्ट्रोफी नहीं आती और सिंपली आप योर्स लिखते हैं। एक बार आपको ध्यान रखना है, कई बार लिखा हुआ होता है बॉयज स्कूल। ओके, तो जब बॉयज स्कूल में आप एपोस्ट्रोफी पुट करा हुआ देखते हैं यहाँ पर, तो ये रॉन्ग होता है। इसका सही वे होता है बॉयज स्कूल, क्योंकि प्लूरल के साथ एपोस्ट्रोफी आप पोजीशन शो करने के लिए बॉयज लड़कों का स्कूल, बॉयज यहाँ पे प्लूरल है, तो ये तो हुआ पोजीशन एज एन एपोस्ट्रोफी। पर यहाँ योर्स के अंदर आप एपोस्ट्रोफी नहीं डालोगे, ना ही हर्स और आर्स, देयर्स में। ओके,
इसके बाद हम देखते हैं for example, we have an example that is something which shows always check if the book you are reading is mine. तो book you are reading is mine कि ये book मेरी है, ये अधिकार बता रहा है. आप ऐसे भी लिख सकते हो this book is mine और this is mine. Okay. फिर हम देखते हैं relative pronoun. Relative pronoun basically shows relation with noun. ऐसा sentence जिसके अंदर जो pronoun है यानी कि that, which, who, whom, whose, ये interrogation ना होके क्या दिखा रहा है, relation दिखा रहा है noun के साथ. For example, an atheist is a man. तो man is a noun. Who has no faith in God. तो ये relation बता रहा है कि atheist कैसा man है, man who has no faith in God. तो इस तरह के जो प्रोनाउंस हैं उनको हम रिलेटिव प्रोनाउन कहेंगे, जिसके अंदर आप दैट, विच, हु, होम और हुज को काउंट करेंगे. डोंट गेट कंफ्यूज विद इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, उनको हम बाद में देखेंगे. इसके बाद हम बात करते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की. ये वो प्रोनाउन है जो बेसिकली रिप्लेस करते हैं नाउन को. किस वे में? व्हेन दे आर रिप्रेजेंटेटिंग विच इज नियर बाय और फार अवे. जैसा कि आपने देखा, सिंगुलर और प्लूरल के सेंस में हम इनको डिफरेंट डिफरेंट वे में देखेंगे. यदि कोई नाउन दूर है तो हम उसके लिए दैट यूज करते हैं, और यदि वो पास में है तो हम उसके लिए दिस यूज करते हैं, पर वो सिंगुलर होना चाहिए. ओके, जैसे दिस इज अ कार, इसका मतलब ये जो कार है ये पास में है और सिंगुलर है, दिस इज अ कार. दिस इज दैट इज अ ट्रेन, मतलब वो ट्रेन आपसे दूर है और आप उसको इंडिकेट कर रहे हो दैट से. वहीं पे यदि आपका नाउन प्लूरल है, सपोज वी हैव बुक्स, तो बुक्स प्लूरल है, दीज आर बुक्स. और यदि वो आपसे दूर है तो दोज आर माई चॉकलेट्स. तो यहाँ पर आपको डेमोन्स्ट्रेटिव में सिर्फ दो ही चीजों का ध्यान रखना है, दिस, दैट, दीज, दोज, नियर, फार. ओके, एंड सिंगुलर प्लूरल. फिर हम बात करते हैं इम्फेटिक एंड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की. इम्फेटिक और रिफ्लेक्सिव दिखने में एक जैसे ही होते हैं, जिनके पीछे सेल्फ और सेल्फ्स लगा रहता है. हिमसेल्फ, माई सेल्फ, हरसेल्फ, देमसेल्फ, मतलब पर्सनल प्रोनाउन में सेल्फ लगा देना. लेकिन क्या होता है इसमें, रिफ्लेक्सिव वो होते हैं इफ द एक्शन ऑफ द सब्जेक्ट रिफ्लेक्ट्स अपॉन द डूअर. यदि वो जो एक्शन है वो सब्जेक्ट पे रिफ्लेक्ट करे. ओके, और यूज्ड एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब. जैसे आई विल मेक टी बाय माई सेल्फ, तो मैं अपनी चाय अपने आप बनाऊंगा या खुद बनाऊंगा, तब आप इसमें यूज करते हो आई विल मेक टी बाय माई सेल्फ. और दे हर्ट देमसेल्व्स, तो दे हर्ट देमसेल्व्स इज यूज्ड एज एन ऑब्जेक्ट. ओके, ऑब्जेक्ट के प्लेस पे यूज हुआ है, और यहाँ पर हम ये जो सब्जेक्ट है वो रिफ्लेक्ट कर रहा है. ओके, इसके बाद देखते हैं एम्फैटिक. इसमें भी हम यही सारे यूज करते हैं, पर सेंस बदल जाता है कि जब आप दबाव देते हैं, यू पुट एम्फेसिस ऑन द एक्शन. जब आप एक्शन पर, क्रिया पर, ओके, जब आप एम्फेसिस देते हो ऑफ द सब्जेक्ट, जैसे आई माई सेल्फ विल मेक टी, मैं खुद अपनी चाय बनाऊंगा, तो आप एम्फेसिस दे रहे हो कि मैं खुद. ठीक है, ही हिमसेल्फ, वो खुद, उसने खुद ने ऐसा कहा. तो दोनों ही सेंस में वर्ड का मीनिंग क्या जा रहा है, एक जा रहा है जहां पर आप अपने काम पर दबाव दे रहे हो, आई माई सेल्फ विल मेक टी, ही हिमसेल्फ सेड सो. और दूसरे में आप बता रहे हो कि जो सब्जेक्ट का रिफ्लेक्शन है वो ऑब्जेक्ट पर जा रहा है, मतलब ऑब्जेक्ट के फॉर्म में वो दिखाई दे रहा है, आई विल मेक टी बाय माई सेल्फ. ओके, तो ये हुए हमारे एम्फेटिक एंड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. फिर हम देखते हैं इनडेफिनेट प्रोनाउन. इनडेफिनेट प्रोनाउन वो होते हैं जो कि डेफिनेट नहीं हो, दैट कैन बी एनी, वन, नन, ऑल, सम, समबडी, नोबडी. तो ये सब हम किसी पर्टिकुलर डेफिनेट नाउन की जगह पे यूज नहीं करते हैं, वी यूज देम एज एन इनडेफिनेट प्रोनाउन. ये क्या करते हैं, पर्सन और थिंग को इन अ जनरल वे, है ना, जनरल वे में इंडिकेट करते हैं. ठीक है, ना कि किसी पर्टिकुलर को. यदि मैं बात करूं एनी, तो इट्स नॉट पर्टिकुलर, जनरल वे में बोल रहे कोई भी हो सकता है, वन और अदर, एनीबडी, एवरीबडी, एवरीवन. तो ये कोई पर्टिकुलर नहीं है, वी आर टॉकिंग इन अ जनरल सेंस. जैसे सम आर बॉर्न ग्रेट, अब सम कौन, कोई भी हो सकता है, जो ग्रेट बॉर्न हुआ उनकी बात करें तो वी डोंट नो पर्टिकुलरली अबाउट समवन, है ना, कोई भी हो सकता है. वन हार्डली नोज व्हाट टू डू, तो वन क्या है,
पता नहीं, जो नहीं जानता है या जानता है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। नन ऑफ हिज पोम्स आर वेल नोन, तो नन ऑफ हिज, मेनी ऑफ देम वर किड्स, ये सारे के सारे क्या है, इंडेफिनिट प्रोनाउन है, जो कि जनरल वे में हम बात करते हैं क्योंकि इंडेफिनिट है, फिक्स नहीं है। इसके बाद होता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में आपको सिर्फ ये तीन ही प्रोनाउन याद रखने हैं, ईच, ईदर एंड नीदर। आप इनको बोल सकते हो ईच, आइदर और नाइदर, depends on your pronunciation. They refer to persons or things one at a time. Okay, मतलब ये क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं, एक बार में एक ही चीज की बात कर रहे होते हैं। For this reason they are always singular and followed by verb in singular. तो यहाँ से क्वेश्चन आपका जरूर बनता है, each, either, neither के बाद आपको verb form दी जाएगी, सब्जेक्ट आपको प्लूरल दिखेगा, जैसे यहाँ पे each of the girls है ना, neither of the girls, पर आपको हेल्पिंग वर्ब जो है या वर्ब फॉर्म है वो सिंगुलर के अकॉर्डिंग लगानी होगी। जैसे ईच ऑफ द गर्ल्स रिसीव्ड एन अवार्ड, ईदर एंड, एट ईदर एंड वाज मार्बल स्टैच्यू। तो ईदर एंड का मतलब, ईदर का मतलब होता है दो में से एक, ईच का मतलब भी एक, और नीदर का मतलब भी किसी एक की बात कर रहे होते हैं हम, इसलिए हम इसमें सिंगुलर वर्ब हमेशा यूज करते हैं। नीदर ऑफ द गर्ल्स, अब यदि आप गर्ल्स को लगाओगे तो वर्ब फील होगा, लेकिन नीदर का मतलब कोई भी नहीं, है ना, तो सिंगल के सेंस में लोगे वॉज ब्यूटीफुल। अब आपको ध्यान रखना है कि ईच का मतलब क्या होता है। ईच हम कहते हैं एवरी वन ऑफ अ नंबर ऑफ पर्सन और थिंग्स। सपोज ये एक हॉल है और इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स बैठे हैं, तो हम यदि ईच का सेंस करते हैं तो वी आर टॉकिंग अबाउट एवरी वन, हर एक, प्रत्येक, जो हिंदी में हम बोलते हैं इसके बारे में प्रत्येक, तो प्रत्येक इन द सेंस इज एवरी वन, ईच। देन ईदर का मतलब होता है वन और दी अदर टू। सपोज ये दो लोग हैं, यदि मैं ईदर की बात करूं तो या तो ये या फिर ये, पर दोनों में से कोई एक, ना कि बोथ, ठीक है। और वहीं पे यदि मैं नीदर की बात करूं तो नीदर का मतलब होता है, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट टू पीपल, तो नीदर इन द सेंस इज ना तो ये और ना ही ये। तो तीनों का सेंस अलग अलग होता है, बट ध्यान में रखने वाली बात ये है कि ये साथ में अपने लेते हैं हेल्पिंग वर्ब्स सिंगुलर फॉर्म में, है ना, इज हो गया, एम हो गया। ओके, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट यू नीड टू सी दैट यू नीड टू पुट सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। आगे हम देखेंगे, नाउ वी विल टॉक अबाउट रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल वर्ड का मतलब क्या होता है, मतलब जैसे आप मैथ्स में रेसिप्रोकल देखते हैं जब आप तब वहां पर रेसिप्रोकल का मतलब होता है उल्टा। यहाँ पे हम देखेंगे कि एज ए प्रोनाउन रेसिप्रोकल क्या होता है, वो प्रोनाउन जिनका यूज हम इंडिकेट करते हैं दो और दो से ज्यादा लोगों के लिए, कैरिंग आउट और हैव कैरीड आउट एन एक्शन, जब दो लोग कोई काम कर रहे होते हैं, है ना, सम टाइप ऑफ टास्क व्हेन दे आर डूइंग विद बोथ रिसीविंग द बेनिफिट्स, और उस काम से दोनों को फायदा हो रहा होता है, या जो नुकसान है वो भी दोनों को होगा, ठीक है। उस एक्शन का दोनों को या तो फायदा होगा या नुकसान होगा, पर वो दोनों ही साथ में काम कर रहे हैं, ठीक है। जरूरी नहीं कि दो ही हो, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। अब बात करते हैं हम ईच अदर और वन अनदर, ठीक है। ये दो तरह के रेसिप्रोकल प्रोनाउन होते हैं, एक को हम कहते हैं ईच अदर और दूसरे को हम कहते हैं वन अनदर। ईच अदर का मतलब होता है जब आप दो लोग हैं, ठीक है, और दोनों लोग कोई काम कर रहे हैं जिसका कि बेनिफिट होगा तो दोनों को होगा, नुकसान होगा तो दोनों का होगा। वी गिव ईच अदर गिफ्ट्स ड्यूरिंग द हॉलीडेज, तो ईच अदर मतलब एक दूसरे को हम क्या देते हैं, गिफ्ट्स देते हैं। तो ईच अदर हम यूज करेंगे जब आपके पास काम करने वाले दो हो, ठीक है, दे आर गिविंग गिफ्ट्स टू ईच अदर, तो दोनों को फायदा है। देन द स्टूडेंट्स कॉन्ग्रेचुलेटेड वन अनदर। वन अनदर का मतलब क्या हुआ, स्टूडेंट्स बहुत सारे क्लास में, सपोज 10 स्टूडेंट्स है मेरी क्लास में, तो ये 10 स्टूडेंट सेलेक्ट हो जाते हैं, दे ऑल आर wishing good luck or congratulating each other. That means what happened? It is called one another. The students congratulated one another, क्योंकि ये सब एक दूसरे को करेंगे। तो दोनों वर्ड का मतलब ईच अदर और वन अनदर का मतलब हुआ एक दूसरे, पर ईच अदर का को यूज करोगे जब विश करने वाले दो लोग हो, वन अनदर जब दो से ज्यादा लोग हो, ठीक है। तो इस तरह से हम रेसिप्रोकल प्रोनाउन का यूज करते हैं। अब बात आती है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन की। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन जैसे कि दिखने में WH वर्ड्स लगते हैं, और लास्ट में आपने देखा कि हमने रिलेटिव प्रोनाउन में भी WH वर्ड्स देखे।
पर वहां पे वो नाउन के साथ रिलेशन शो कर रहा था। तो यहाँ क्या करते हैं, यहाँ पर ये क्या करते हैं, ये क्वेश्चंस पूछते हैं, इसलिए हम इनको इंटेरोगेटिव या प्रश्नवाचक बोल सकते हैं। तो ये टोटल 5 है। पहला है व्हाट। व्हाट का यूज हम करते हैं क्वेश्चन पूछने के लिए अबाउट पीपल और ऑब्जेक्ट, जैसे व्हाट डू यू वांट फॉर डिनर, ठीक है। विच का हम यूज करते हैं जब हमें किसी के बारे में पूछना, when you use to ask questions about people, जैसे which color do you prefer, है ना, पीपल और ऑब्जेक्ट्स, आपको कौन सा कलर, कौन से के सेंस में, ठीक है। हु, हु का जब हम किसी के बारे में पूछ रहे हो, हु इज दैट, वह कौन है, तो वी आर आस्किंग अबाउट समवन, ओके, तब हम हु का यूज करेंगे। हुम, हुम का यूज वैसे तो आजकल कम हो गया है क्योंकि हुम को रिप्लेस कर दिया है हु ने, बट हुम का काम क्या होता है, ये भी बेसिकली किसी क्वेश्चन पूछने के लिए होता है अबाउट पीपल, जैसे हुम डिड यू स्पीक टू, तुम किससे बात कर रहे थे, तो हुम, ओके। अब हुम को हु ही बोलने लगे हैं, सो डोंट गेट कंफ्यूज, बट ग्रामेटिकल टर्म से आपको हु ही याद रखना है। हुज का यूज हम करते हैं क्वेश्चन पूछने के लिए अबाउट पीपल और ऑब्जेक्ट्स, ऑलवेज रिलेटेड टू पोजीशन, ये ध्यान रखना। हुज का मतलब आप हिंदी में यदि इसको थोड़ा ट्रिकी फॉर्म में जानना चाहोगे तो किसका, हुज स्वेटर इज दिस, किसका स्वेटर है, ठीक है। तो ये हुज जो है वो पोजीशन को बताता है, सब्जेक्ट प्रोनाउन सॉरी ऑब्जेक्ट या पीपल के फॉर्म में। इन सम केसेस इंटेरोगेटिव प्रोनाउन जो होते हैं ना, वो अपने साथ में सफिक्स ले लेते हैं, जैसे कि एवर ले लिया और बना देते हैं व्हाट एवर, whatsoever, whichever, whoever। तो इस तरह से ये सारे के सारे हमारे हैं interrogative pronoun। So I hope you all are very much very well acquainted with all the pronouns and their types and varieties and what are their uses and how to use them. So thank you so much for watching this video. Thank you.